वेलकम दोस्तों, आपका राजीव स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दर्पण से प्रतिबिंब बनना पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में। तो उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज सेकंड कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो तो। कल देखा था हम लोग, पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त, तो पिछला वीडियो देख लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का खबर आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, ये शायद कम समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप लोग पीछे देख करके इसे फिर देखें, 100% समझ में आएगा दोस्तों। और ये बहुत ही उपयोगी है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, या 10, 9, 11, 12 क्लास के लिए दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो दोनों वर्ग के लोगों को फायदा करेगा दोस्त। तो देखते हैं दोस्त, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, मतलब वक्रता केंद्र यहाँ है, मुख्य फोकस यहाँ है, तो वक्रता केंद्र से दूर इधर कहीं पर भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्त? तो देख लीजिए दोस्त, ये कोई वस्तु है ए बी, ये कोई वस्तु है ए बी। इस वस्तु के बिंदु बी से एक प्रकाश किरण अक्ष के समांतर गई। ये दिमाग में बात बनता है दोस्तों कि समांतर ही क्यों जाती है, प्रकाश समांतर ही हमेशा क्यों जाती है दोस्त? बिंदु बी पर बहुत सारे किरण निकल रही होंगी, लेकिन हम फिगर कैसे बनता है समझाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर ही किरण लेकर दिखाते हैं, क्योंकि उसमें से किरण ऐसी भी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर भी जा रही होगी। तो समांतर किरण गई, दर्पण से टकराई, परावर्तन इसका हुआ और मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी दोस्तों। और सेकेंड किरण, एक किरण ऐसा भी यही बिंदु से होगा कि जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा होगा, दर्पण से परावर्तन होगा, उसी पथ पर लौट जाएगा दोस्त। ये हम दो बात कल देख लिए थे कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है प्रकाश किरणें, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है दोस्तों। किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनने के लिए उस बिंदु से दो किरण का निकलना जरूरी है दोस्त। तो एक समांतर किरण गई और एक वक्रता केंद्र से होकर गई, दो किरणें गई दोस्त। दोनों किरण परावर्तन के बाद जहां आपस में काट रही हैं, तो यह किरण परावर्तन के बाद यहां पे जा रही है और यह किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जा रही है। तो ये है परावर्तित किरण और ये भी है परावर्तित किरण दोस्तों, जो आपस में बी डैश बिंदु पर काट रही हैं। तो जो बी डैश बिंदु है वह बी बिंदु का प्रतिबिंब हुआ दोस्तों। वैसे ही इस पर यदि हम बहुत सारे बिंदुओं को लें, तो सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब हम बनाएंगे दोस्त। तो ऐसे प्रतिबिंब बनेंगे, अंत में ए का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु ए का प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, और सबको मिला देंगे तो एक जो है पूरी आकृति बन जाएगी और इस वस्तु का यह प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्त। तो ऐसे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है आप देख करके समझ सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों। तो इसकी प्रकृति यह है, मुख्य पॉइंट वहां लिखा गया है दोस्त, सेकेंड कंडीशन के लिए दोस्त। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, इसे छोटा बना हुआ है, वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है दोस्त। यह ऐसे खड़ा है तो यह नीचे को पड़ा है दोस्त, यानी उल्टा है। ये बात याद रखिएगा, मुख्य पॉइंट यही है, परीक्षा में यही से पूछता है दोस्त, याद रखिएगा। सेकेंड यह पॉइंट है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्त। वास्तविक को हम समझ चुके हैं, वास्तविक मतलब परावर्तन के बाद आगे बढ़े और काटे, काल्पनिक ना हो। हमको दिखाई दे रहा हो कि हाँ वो आगे बढ़ कर के
वह विजुअल काट रहा है, सचमुच का काट रहा है दोस्त, तो इसे हम बोलते हैं। ये पर्दे पर आ सकता है तथा कहाँ बनेगा दोस्त? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस यानी सी और एफ के बीच में बनता है दोस्त। ये दो बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगला कंडीशन। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब ठीक वक्रता केंद्र पर हो दोस्त, पहले अनंत पर था, फिर हमने पास लाया, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखा अनंत के बीच में, और तीसरा कंडीशन है जब अनंत पर हो। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया, जब अनंत पर था तो बिल्कुल यह पर बन रहा था, मुख्य फोकस पर बन रहा था। हमने और वस्तु को इधर लाया, वक्रता के साथ दूर लाया, तो प्रतिबिंब इसके और इसके बीच में लगा, प्रतिबिंब इधर भागने लगा दोस्त। और अब जो है जब वक्रता केंद्र पर ला दिए हैं तो ये प्रतिबिंब भाग करके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा दोस्त। देख लेंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, प्रतिबिंब इधर भागता जाता है जब वस्तु इधर जाती है दोस्त, लेकिन वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो ठीक वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा दोस्त। तो ये कोई वस्तु ए बी है, ए और बी, इसके बी बिंदु से किरण चलेगी, अक्ष के समांतर टकराएगी, परावर्तन होगा, एफ से निकल जाएगा, मुख्य फोकस से निकलेगा प्रकाश का परावर्तन, एक बिंदु मुख्य फोकस से होकर के जाएगा और टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा दोस्तों। तो यह किरण परावर्तन के बाद यहाँ जा रही है और यह परावर्तन के बाद यहाँ जा रही है, तो यह परावर्तित किरण और यह परावर्तित किरण आपस में बिंदु पर काट रही हैं, जिसका नाम हमने बी डैश दिया है दोस्त। तो जो बी डैश है वो बी का बिंदु बी का प्रतिबिंब हुआ। ऐसे ही प्रत्येक बिंदु का यदि हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु का प्रतिबिंब बनता जाएगा, अंत में ए डैश प्रतिबिंब बनेगा दोस्त। इसको मिलाएंगे तो ये ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब दिखाई देगा और यही प्रतिबिंब हमारा ए बी वस्तु का होगा दोस्त। इसका कंडीशन ये है कि वस्तु, इसका मुख्य पॉइंट यहाँ पे है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है दोस्त। इसका मुख्य पॉइंट देखते हैं दोस्त। इसका मुख्य पॉइंट ये है जो आप याद रखेंगे, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा क्योंकि सामने बनेगा और पर्दे पर आ सकता है और रियल रेखाओं द्वारा, आरेख द्वारा बन रहा है, आगे बढ़ने पर बन रहा है, तो ये वास्तविक हुआ दोस्त। तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। और सेकेंड कंडीशन है कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा है, उल्टा बनेगा तथा वस्तु के ठीक बराबर बनेगा दोस्त। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है दोस्त कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बनता है, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रतिबिंब देखते हैं दोस्त। ये तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी तथा एफ के बीच में कहीं पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी। आप देखेंगे कि ये अवतल दर्पण है और इसके सामने वक्रता केंद्र से और एफ के बीच में वस्तु रखा गया है ए बी। बिंदु बी से एक अक्ष के समांतर किरण गई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकलेगी। एक किरण इसके मुख्य फोकस से गई जो परावर्तन के बाद अक्ष के समांतर हो जाएगी और दोनों किरणें परावर्तन के बाद आपस में बिंदु बी डैश पर काटती हैं, तो बिंदु बी डैश पर बिंदु बी का प्रतिबिंब बना। ऐसे ही ए डैश पर ए का प्रतिबिंब बनेगा और मिलाने पर पूरी प्रतिबिंब बन जाएगी। जो प्रतिबिंब बनी इसकी प्रकृति क्या है, उल्टा है, वक्रता केंद्र से दूर बना है, वास्तविक है। तो मुख्य पॉइंट में इस बात को याद रखना है कि पहला कंडीशन, पहला शर्त, पहला मुख्य पॉइंट है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है तथा वास्तविक बनता है। और सेकेंड पॉइंट है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर तथा उल्टा बनता है दोस्तों।
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कुल 3 तरह के फिगर का बनना पढ़ लिए हैं। आगे 2-3 और कंडीशन बचे हुए हैं, उसको भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। दोस्तों हम थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है, शुरुआत है। इसमें टर्मोलॉजी, इसके सिद्धांत अगर आप नहीं पता कर पाएंगे, आपको नहीं पता होगा, तो जब आगे हम सवाल इत्यादि पढ़ाएंगे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो आपको समस्या आएगी। इसलिए थोड़ा सा इस फिगर को हम धीमे और शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप सब पूरा वीडियो देखें, शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।